हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैप पढ़ा, जिसमें फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप के बारे में पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मतलब जो मैप है उनके कौन कौन से मटेरियल्स या कौन कौन से घटक हैं जिनसे मैप को बनाने में जिन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट जो है मैप, A map shows the land feature in a conscious form। ठीक है, मैप जो है वो कॉन्शियस फॉर्म में शो करते हैं, जिसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल का यूज़ किया जाता है। डिस्टेंस को देखेंगे, द अर्थ इज सो वास्ट एंड इम्पॉसिबल टू ड्रा रिप्रेजेंटेशन ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ बहुत बड़ी है जिसको मैप में रिप्रेजेंट करना बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। इस नाते इसके साइज़ को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, साइज़ को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने के बाद इसको मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट हैज़ मैप टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑफ चूज स्केल। ठीक है, जिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना होता है उसको पहले स्केल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल को चूज करते हैं। A scale रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड इज डिस्टेंस ऑन द मैप। और वो जो मैप होती है, जो स्केल होती है, उस स्केल को उस डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ पर्टिकुलर स्केल के लिए तहत। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी थिंग से या किसी भी प्लेसेस से उस प्लेस की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो उसको हम मैप में 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्केल यूज़ की जाती है जिसको मैप में, दैट मीन्स मैप के अगर हम 1 सेंटीमीटर एरिया को मापते हैं तो दैट मीन्स हम ग्राउंड पर लगभग 10 किलोमीटर एरिया को डिवाइड करते हैं, मापते हैं। बिग एंड डिफरेंट रेशियो शोन भी एक्चुअली ग्राउंड एरिया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मैप। ठीक है, हम डिफरेंट रेशियो के तहत उसके साइज़ के आधार पे ग्राउंड एरिया को मेज़र करते हैं। जो लार्ज एरियाज होती है उसको हम कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज एरिया को स्मॉल पीसेस ऑफ स्केल यूज़ करते हैं। उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लगभग 5000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तक हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। अगर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत स्मॉल एरिया को, जैसे ब्लेस या फिर सिटी का कोई एक पार्ट, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर या इससे भी कम यूज़ की जाती है, वो स्मॉल स्केल में यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट है लीनियर स्केल। इन दिस मेथड मैप इज डिस्टेंस शोन ऑन स्केल बार लीनियर स्केल। ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें मैप डिस्टेंस को स्केल बार या लीनियर स्केल में यूज़ करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन कन्वर्जेंट लेंथ, जिसमें स्ट्रेट लाइन कन्वर्जेंट लेंथ के होते हैं। जो लाइन जो होती है वो कुछ पार्ट्स उसके डिवाइड होते हैं, फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है, जिससे इजली इसको मेजर किया जा सके। कुछ स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो प्रोपोर्शंस ऑफ ग्राउंड डिस्टेंस है मैप में, उसको शोन किया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर अगर है तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है मैप में। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ स्केल द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज शोन बाय अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो स्केल होती है उस स्केल में मैप की जो डिस्टेंस होती है या फिर जो ग्रुप डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, जो हमेशा 1, जिसमें 1 न्यूमरेटर्स होती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर्स होती है, जैसे 1/, ठीक है, जितनी भी सेंटीमीटर से उसको हम डिनोट करते हैं। इन दिस मेथड न्यूमरेटर 1 रिप्रेजेंट मैप डिस्टेंस एंड डिनोमिनेटर ठीक है वो उस ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर क्या होती है, मैप में कुछ डायरेक्शंस को भी यूज़ किया जाता है। मैप शुड बी कंप्राइज प्रॉपर डायरेक्शन। मैप को प्रॉपर डायरेक्शन में बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस बात को अवेयर होते हैं कि कौन सी सब्सटेंस या कौन सी मटेरियल, कौन सा प्लेस किस स्थान पे सिचुएटेड है, किस डायरेक्शन पे, तो उस डायरेक्शंस को भी हम देखते हैं।
कुछ एरो बनाई जाती है और उसमें लेटर लिखा जाता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैप का सबसे अपर पार्ट होता है उसको नॉर्थ से डिनोट करते हैं, जिसको नॉर्थ लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो जो डायरेक्शंस होती है मेनली 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इसको आप कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। इस 4 डायरेक्शंस के बीच में कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है। ठीक है, उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे है, ठीक है, बिटवीन द नॉर्थ और साउथ के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो ये इंटरमीडिएट कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। जैसे ईस्ट और साउथ के बीच में है ना, तो इसको साउथ ईस्ट कहेंगे। ठीक है, इनके अलावा साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट कहेंगे, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो इस तरीके से ये कार्डिनल डायरेक्शन कहलाती है और इसकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है। इनके अलावा वी कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। और हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास की सहायता से भी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जान पाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड में है। इनके अलावा इट एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ अ प्लेस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जो किसी भी प्लेस में कौन सी डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। इनके अलावा इट रेड नील ऑलवेज पॉइंट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, की जो रेड पॉइंट है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शंस बताती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये पोर्शन हुआ वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। आगे का पोर्शन जो सिंबल है वो आपको अगले वीडियोज़ में दी जाएगी। ओके।